हमारे साथ है। और क्या हुआ वहां पर? लोग बोलते थे कि दंगा होगा, प्रसाद होगा, लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन कहीं भी कोई एक छोटी सी खरोच भी किसी को आई क्या? ये पहले भी हो सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि इन लोगों को देश में बांटकर राज करना है। यहां मालपुरा के अंदर धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगता है। एक सरकार यूपी में भी है, वहां पर सभी धार्मिक यात्राएं, चाहे मुस्लिम समाज की हो, चाहे हिंदू समाज की हो, चाहे किसी अन्य समाज की हो, सबके पर्व त्योहार पूरे हर्ष और उल्लास के साथ में मनाते हैं। सबको सम्मान सुरक्षा मिलती है, सबको सम्मान अधिकार मिलता है, सबको सम्मान पूजा करने का अधिकार मिलता है। इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी वहां पर जनसंख्या है। पहले के समय पर वहां पर हर दिन हमें दंगा सुनने को मिलता था, क्योंकि माफियाओं का राज होता था, सत्ता माफियाओं के संरक्षण में चलती थी। लेकिन आज वो सब चीजें कहां गई? कावड़ यात्रा का उत्सव देखो किस प्रकार से कावड़ यात्रा के अंदर यात्री झूमते, नाचते, गाते जाते हैं। जब मुस्लिम समाज का पर्व त्योहार आता है, इनका उर्स का त्योहार आता है, तो इनकी यात्राएं भी कितनी अच्छे से आराम से निकलती हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन राजस्थान में समस्या क्यों है? ये राजस्थान में स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है? इन सबको हमें गंभीरता से सोचना होगा। राजस्थान के अंदर लगातार संतों की हत्या क्यों हो रही है? विजयदास जी महाराज की बात हो, चाहे सीताराम दास जी की महाराज की बात हो, पुजारियों की हत्या की बात हो, क्योंकि राजस्थान में गुंडा राज और भूमाफिया राज का राज है। ये भूमाफिया के लोग हैं, जहां मंदिरों की जमीन, हम मंदिरों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, वहां पंडित पुजारी के ऊपर साधु संत को वहां पर जिंदा जला दिया जाता है। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से यहाँ की घटना राजस्थान के अंदर, यहाँ पर आधी रात को संत के साथ में, उसके साथ में हत्या कर दी जाती है, उसके साथ में निर्मम हत्या कर दी जाती है। भला किसको क्या हो सकता थी? आपको आवश्यकता थी कुछ? आपको तो भगवान के दर्शन उनके माध्यम से करने का सौभाग्य मिलता था। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को कोई ना कोई लाभ था, और उसके हाथ सत्ता के लोगों से जुड़े हुए हैं, तभी ऐसी बड़ी घटना को वो अंजाम दे सकता है। और तभी ऐसी घटनाएं राजस्थान में लगातार हम सबको देखने को मिल रही हैं। इसलिए बंधुओं मैं कहना चाहता हूं, ये हम सबका सचेत होने का समय है, हम सबका जागरूक होने का समय है। एक संत की हत्या हुई है, वृद्ध संत की हत्या हुई है, उसकी पूरे जीवन की तप साधना की हत्या हुई है, उसके विचारों की हत्या हुई है, उसके संस्कारों की हत्या हुई है। और उस संत की हत्या का जो पाप है ना, पाप, अगर उनको न्याय नहीं मिला और हमारे संघर्ष से हम उनको न्याय नहीं दिला पाए, तो उन लोगों को तो पाप का भोगी होना ही होना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस पाप का भोगी हमें भी होना पड़ेगा, अगर उसको न्याय हम नहीं दिला पाएंगे। क्योंकि उनको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है, धर्म के नाते बनता है, मानवता के नाते बनता है, हमारी संस्कृति के संरक्षण के नाते बनता है। एक संत होता किसका है? समाज का होता है। आपकी गोद से जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में संसारिक पूरे संसार का हो जाता है, पूरे संसार की सेवा के लिए अपना जीवन त्यागता है, अपने जीवन का सुख त्याग कर संसार के लिए अपने तप और साधना का फल देता है। इसलिए भक्तजनों, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे संत सियाराम दास जी महाराज की इस निर्मम हत्या का बदला हमें न्याय के माध्यम से जरूर लेना है। हमें उन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना है, उनको भारत के कानून संविधान के अनुसार सख्त से सख्त सजा मिले, ये प्रण हम सबको यहां से लेना है। और जब तक उनको पुलिस पकड़ती नहीं, जब तक उनको पुलिस सलाखों के पीछे डालती नहीं,
जब तक हम इसको और इस लोग को इस महात्मा की इस राख जो इसकी राख है उसको कभी ठंडा नहीं होने देंगे। राख कभी ठंडी नहीं होती है, अग्नि कभी ठंडी नहीं होती, अग्नि अंदर होती है। इस अंदर की अग्नि को हम ठंडा नहीं होने देंगे। और पुलिस विभाग के लोग भी खड़े, मैं आपसे कहना चाहता हूं, समय रहते आप पकड़िए उनको, अन्यथा अगर आज आप उनको बचाने की कोशिश करेंगे तो ये निश्चित है, ये समय लिख लेना, आने वाले समय पर सत्ता राजस्थान की जनता की आने वाली है। और राजस्थान की जो सत्ता बदलेगी, उस सत्ता का राजस्थान की जनता का एक ही काम होगा, राजस्थान में विकास और कानून का राज। उस समय पर आप जहां भी चले जाना, आपको भी जिस प्रकार से अगर आप उनको आज बचाने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों को कानून की गिरफ्त से दूर रखने की कोशिश करेंगे, तो संदेह की भूमिका में आप भी उतने दोषी माने जाओगे। आने वाला समय तय करेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये समय आपका है, आप पकड़ो मत पकड़ो, ये तो आपको तय करना है, लेकिन आने वाला समय हमारा है। और उस समय पर हम तय करेंगे कि आपको भी पकड़ा जाए, उनको भी पकड़ा जाए, जिन लोगों ने अपराधियों का संरक्षण करने का काम किया था, जिन लोगों ने अपराधियों को बचाने का काम किया है। ये हमारा वादा इस पवित्र भूमि से बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जिन लोगों ने इस संत की निर्मम हत्या की है, जो लोग इनके दोषी हैं और जो वर्तमान में ऐसे अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं, वो कोई भी नहीं बचेगा। सबको सबके किए की सजा मिलेगी और इसी कालखंड में मिलेगी, इसी जन्म में मिलेगी। ये आने वाला समय राजस्थान की जनता तय करने वाली है। इसलिए इस अग्नि को हमें ठंडा नहीं होने देना है। हमारे राजस्थान की शांति और सद्भाव का संकल्प हम सबको लेकर आगे बढ़ना है। राजस्थान को हम सबको मिलकर बचाना है। राजस्थान के अंदर सभी प्रकार से धार्मिक यात्राएं पूरे खुशी के साथ निकले, ऐसा वातावरण हम सबको यहाँ राजस्थान में बनाना है। और मैं आपके माध्यम से यहाँ पर आपके बीच में मैं किसी बात का एक घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आप आने वाले समय पर हम हमारी भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दो और आपकी हमारी कांवड़ यात्रा को शुभारंभ करने में खुद आपके साथ में आऊंगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपके साथ जाएंगे और हमारी कांवड़ यात्रा को हम भव्यता से आगे लेकर जाएंगे। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। जिस मार्ग से हमारी कांवड़ यात्रा निकलेगी, उस मार्ग पर सबका कल्याण करते हुए हमारी कांवड़ यात्रा निकलेगी। किसी भी समाज का व्यक्ति क्यों ना हो, सबको आशीर्वाद देते, सबकी शुभकामना के साथ में सबकी मंगल कामना करते हुए हमारी यात्रा निकलेगी। इसलिए बंधुओं, इस राजस्थान के अंदर हमें धर्म की स्थापना करनी है। इस राजस्थान के अपने राजस्थान को हमने मिलकर बनाना है, खड़ा करना है, आगे बढ़ाना है। और संत सीताराम दास जी की इस निर्मम हत्या का बदला भी हम सबको मिलकर लेना है, कानून के माध्यम से, कानून के रास्ते पर चलते हुए। हमारा संकल्प होगा तो सत्ता भी विवश होगी उन हत्यारों को पकड़ने के लिए। और मैं तो कहना चाहता हूं, मेरे पीछे मुझे बताया गया कि एक बड़ा गढ़ बना हुआ है जिसकी दीवारें भी बहुत ऊंची ऊंची हैं। मेरी वहां तक आवाज तो जरूर पहुंचेगी। वहां भी कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा अवसर है, आपकी पीढ़ियों का नाम होगा, आपका कल्याण होगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। ये संत की भूमि है, सब साधना की भूमि है। भगवान शंकर यहाँ पर विराजमान है। ये संतों के नाम, इस भगवान शंकर के नाम जगह कर दो, आपका कल्याण होगा। आप अपना भी जोर लगा लो। जहाँ शंकर बैठ जाते हैं वहाँ से शंकर कभी हिलते नहीं है, ये तो दुनिया जानती है। ये शायद पता नहीं होगा। कोई भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ महाराज शांति, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी देवी देवता की हम जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, साधु संत बैठे, आपसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है कि उनकी मूर्ति को हम स्थापित कर सकते हैं।
लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूं, कितने ही शास्त्र उठा लो, कितना एक विद्वान पंडित जी बुला लो, विद्वान आचार्य बुला लो, जहां शंकर की स्थापना हो जाती है, जहां शिवलिंग विराजमान हो जाते, कोई विधि नहीं है संसार में उनको पुनर्स्थापित करने की। इसलिए लिख लो अपने दिमाग में, यहाँ तो शंकर बैठे हैं, कोई माइका लाल इनको उखाड़ नहीं सकता। मैं तो आपकी कल्याण की कामना चाहता हूँ, आपका भी नाम होगा। ये तो डिग्गी देवता की भूमि है, यहाँ तो पूरा देश आता है नतमस्तक होने, यहाँ से फल आशीर्वाद लेने, और ऐसे पुण्य का काम आपको मिला है, आपके वंश को मिला है, तो इसको समाज के नाम, धर्म के नाम पे दान कर इसको भव्यता से आगे बढ़ाने का काम करें। इसीलिए ऐसे संत महात्मा ने, चाहे जो भी कारण हुआ हो, लेकिन ऐसे संत को जिस प्रकार से यहाँ पर, ये जिसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हुई हो, ये कैसे भी बुद्धि भ्रष्ट हुई हो, ऐसे संत की जो हत्या हुई है वो जरूर किसी न किसी ऐसे आने वाले समय की चेतावनी भी देती है, और इस स्थान की तप साधना को भी दर्शाती है कि ये स्थान कभी हिलने वाला नहीं है, हिलने वाला नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए ज्यादा न कहते हुए तो मैं पुनः आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये धर्म है, ये सनातन है, ये हिंदू है, ये राष्ट्र है, ये अपना देश है, ये तब तक ही है जब तक आप हो। आपका अर्थ है कि हमारी परंपरा, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, ये सब हमारी पहचान है। जिस प्रकार से नाम से हमें कोई जानता है, अगर नाम नहीं हो तो हमारे धर्म से हमें जाना जाता है, हमारे प्रदेश से हमें जाना जाता है, हमारे देश से जाना जाता है। जिस प्रकार से हम अपने नाम के लिए काम करते हैं, उससे भी बड़ा काम है तो अपने धर्म की रक्षा करने का है, अपने देश की रक्षा करने का है। इसलिए बंधुओं, ये समय आने वाला समय आप सबका है, हम सबका है। बहुत ही सोच विचार कर आने वाले समय पर हमें निर्णय करना है। हम अपने देश को भी बढ़ाना चाहते हैं, अपने देश को भी बढ़ाएंगे, अपने धर्म संस्कृति की भी स्थापना हम सब लोग मिलकर करेंगे, और अपने देश के अंदर, अपने इस प्रदेश के अंदर हर घर तक विकास पहुंचे, हर घर तक योजनाएं पहुंचे, हर परिवार का भला हो, इस प्रकार की सत्ता को भी हम सब लोग मिलकर बनाने का काम करेंगे। आज जो राजस्थान में जो स्थिति हुई है, आखिर में लोग बैठे तो हमारे माध्यम से ही है ना, कहीं ना किसी स्वरूप में, चाहे किसी धोखे में आकर, चाहे किसी प्रलोभन में आकर, चाहे किसी मन की इच्छा के कारण, आज जो सत्ता में छोटी सी एक गलती के कारण ये लोग बैठ गए हैं, क्योंकि इन्होंने झूठे लालच किए, झूठे वादे दिए। लेकिन इसको बदलने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। इसको कौन बदलेगा? बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी है। वर्तमान परिस्थिति को बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी है। राजस्थान में गुंडा राज खत्म करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। इनमें हम सबको आगे आना होगा, और आने वाले समय पर जो भी कोई व्यक्ति अधर्म के साथ खड़ा हो, उसके साथ हमारा राजस्थान नहीं खड़ा होगा। जो धर्म के साथ खड़ा होगा, उसी के साथ हमारा राजस्थान खड़ा होगा। इस प्रकार से हमें धर्म का साथ आने वाले समय पर देना है। यही मैं कहना चाहता हूँ, और अंत में फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि संत सियाराम दास की इस हत्या को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जब तक उनके अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक उनके अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक हमारे सीने में ये जो लौ है, ये अग्नि है, कभी शांत नहीं होगी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं। लगातार इस संत को न्याय दिलाने के लिए हम हर समय, हर पल आपके साथ चलेंगे। और ये हमारा भी संकल्प रहना चाहिए, हमारा भी संकल्प होना चाहिए कि जब तक संत हमारे सियाराम दास जी महाराज की हत्यारों को पकड़ा नहीं जाए, हम नित रोज इसकी मांग को उठाते हुए इस सत्ता में बैठे इन अधर्मी लोगों की आंखों को खोलने का हम लोग मिलकर काम करेंगे काम करेंगे मिलकर करेंगे। ऐसे लोगों को हम जेल के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे, और ऐसे अधर्मी लोगों को पहचान कर इनको सत्ता की कुर्सी से उतारने का काम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और आपके साथ हम लोग मिलकर ऐसे संत को न्याय मिले, और ऐसे अपराध राजस्थान में घटे, और अपराधी राजस्थान को छोड़कर बाहर भागे। इस प्रकार से हम राजस्थान के अंदर इस सत्ता परिवर्तन का काम करेंगे। मैं एक बात और अंतिम कहना चाहता हूँ, ये जितने भी अपराधी घूम रहे हैं वर्तमान में राजस्थान में,
जितने भी अपराधी घूम रहे हैं वो मेरी बातों को सुन ले ध्यान से। अभी आपके पास में समय है 1-2 महीने का, समय से हमारे राजस्थान से पलायन कर जाओ, समय से अपना राशन कार्ड बंगाल का कर्नाटक का बनवा लो, क्योंकि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और इस राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी, कानून का राज होगा और राजस्थान में जिस दिन सत्ता पर भाजपा आएगी उस दिन राजस्थान के अंदर कोई भी गुंडा मवाली आपको अपराधी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एक एक को ढूंढ कर उसके किए की सजा देने का हम लोग काम करेंगे। ये सब हम सबको मिलकर संभालना है। अंत में मैं पुनः संत सियाराम दास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद लेते ये संकल्प लेता हूँ कि आपके हत्यारों को पकड़ने के लिए हम जी जान लगा देंगे और आपके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। आपको भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति में आपने अपने जीवन को लगाया है। ये निश्चित रूप से कैलाशपति भगवान शिव के चरणों में आपका स्थान है और निरंतर आपका स्थान का आशीर्वाद इस पूरे समाज पर मिलता रहे, हम सबको मिलता रहे और आपके आशीर्वाद के माध्यम से हम सब लोग अपने धर्म के रास्ते पर चलते हुए इस संसार की सेवा करने में हमारा जीवन सफल हो, ऐसी प्रार्थना आपके श्री चरणों में आपकी अंतरात्मा से करते हैं। आप सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आपका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति। जय श्री राम, जय श्री राम। एक मिनट, एक प्रार्थना है।